रामगढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में शंकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। शंकर अपनी जमीन पर खेती करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन जमींदार का बेटा शंकर की जमीन के पीछे कई दिनों से पड़ा हुआ था। शंकर अपनी जमीन को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि शंकर के पास वही एक जमीन थी जिस पर खेती करके उसके घर का खर्च चलता था। एक दिन जमींदार का बेटा शंकर के घर आया और शंकर से बोला, शंकर, तुम अपनी जमीन मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसके अच्छे खासे पैसे दूंगा। नहीं, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। अगर मैं अपनी जमीन तुम्हें बेच दूंगा तो मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा, इसलिए मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। शंकर ने अपनी जमीन बेचने से मना कर दिया। जमींदार का बेटा वहां से चला जाता है और अगले दिन शंकर अपनी जमीन पर काम करके रात को घर वापस आ रहा था। तभी जमींदार का बेटा दो गुंडों के साथ आता है और बोलता है, शंकर, तुम मुझे अपनी जमीन बेच दो, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। नहीं, मैंने एक बार बोल दिया, मैं अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। तभी जमींदार का बेटा अपने गुंडों से बोला, अरे सुनो, इस शंकर को मारो। गुंडे शंकर को लाठी डंडों से पीट पीट कर जान से ही मार डालते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर शंकर के मरते ही शंकर भूत बन जाता है। जब शंकर अपने आप को देखता है तो बोलता है, अरे ऐसा नहीं हो सकता, मेरा शरीर मेरे से अलग कैसे हो गया। मैं जमींदार के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शंकर को पता चलता है कि वो मर चुका है और भूत बन गया है। और अगले दिन जब फिर से रात होती है तो भूत गांव में आता है। गांव के लोग भूत को देखकर डर जाते हैं और भागते हुए बोलते हैं, अरे भैया, जान प्यारी है तो भागो, गांव में भूत आया। और वो भूत जिस भी आदमी को घर से बाहर देखता तो उसे अपने साथ ले जाता है और उसे मार देता है। ऐसे ही आए दिन गांव में रोज किसी ना किसी की मरने की खबर आती रहती। इन सब से परेशान होकर गांव में एक दिन पंचायत बुलाई जाती है और गांव का मुखिया बोलता है, अरे, हम सब कब तक ऐसे ही चुप होकर घर में बैठे रहेंगे? वो भूत गांव के सभी लोगों को एक एक करके मार रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो कल हम भी मारे जाएंगे। तभी एक औरत बोलती है, मुखिया जी ठीक बोल रहे हैं, हमें किसी तांत्रिक बाबा के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। हाँ भाई, ये औरत ठीक बोल रही है। हम लोग आज ही तांत्रिक बाबा के पास चलते हैं। पंचायत खत्म होते ही सभी गांव वाले तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी घटना के बारे में बताते हैं। तांत्रिक बाबा, हमारी मदद करो। हमारे गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से गांव में एक भूत आ गया और जिस किसी को भी घर से बाहर देखता तो उसे मार देता है। तांत्रिक उनकी बात सुनकर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कौन है वो भूत, लोगों को क्यों मार रहा है। तुम मुझे उसके पास ले चलो। गांव वाले तांत्रिक बाबा को अपने साथ गांव ले जाते हैं और कुछ ही टाइम के बाद रात हो जाती है और भूत फिर से गांव में आता है और बोलता है, अरे क्या बात है, आज तो कोई भी गांव में दिखाई नहीं दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, जिसकी किस्मत खराब होगी वो आज घर से बाहर आएगा और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और मार दूंगा। भूत इतना बोलता ही है कि गांव वाले तांत्रिक बाबा को लेकर भूत के पास आ जाते हैं और तांत्रिक बोलता है, अब बस, अब तू किसी को नहीं मरेगा। अगर अब तूने किसी को भी मारने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी भूत बोलता है, तांत्रिक, तू मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो तेरे लिए और इन गांव वालों के लिए अच्छा नहीं होगा। भूत इतना बोलकर गांव के कुछ लोगों को हवा में टांग देता है। अरे कोई बचाओ, इस कमबख्त भूत ने तो हमें हवा में ही लटका दिया, कोई तो बचाओ। तभी तांत्रिक बोला, तू इन लोगों को नीचे उतार, नहीं तो मैं तेरे ऊपर भभूत छिड़क दूंगा और तो यहीं जल के भस्म हो जाएगा। नहीं, भभूत मत छिड़कना, मैं उतारता हूँ इन लोगों को। इतना बोलकर भूत गांव वालों को नीचे उतार देता है और तांत्रिक को अपनी सारी घटना के बारे में बताता है कि वो भूत कैसे बना। गांव वाले उसकी दुख भरी कहानी सुनकर मोहित हो जाते हैं और कहते हैं, भाई, तुम चिंता मत करो, हम लोग उस जमींदार के बेटे को पकड़कर तुम्हें सौंप देंगे। और रही तुम्हारे परिवार की बात, तो तुम्हारे परिवार की देख रेख हम ही करेंगे। बस
तुम किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचना। इतना सुनकर भूत बोलता है, मुझे नहीं पता था तुम गांव वाले इतने अच्छे हो कि मेरी मदद करोगे। मुझे लगा कोई गांव वाला मेरी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैं गांव वालों को मार रहा था। लेकिन अब मैं किसी को भी नहीं मारूंगा और यहाँ से चला जाऊंगा। बस तुम मुझे जमींदार के बेटे को दे दो, मैं उसे मारकर चला जाऊंगा और मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, हम गांव वाले कल इसी जगह पर जमींदार के बेटे को पकड़ कर ले आएंगे। ठीक है, कल मैं इसी टाइम पर यहीं आऊंगा। अगली रात को गांव वाले जमींदार के बेटे को किसी बहाने से अपने साथ लेकर जाते हैं और भूत को सौंप देते हैं। भूत जमींदार के बेटे को लेकर चला जाता है और उस रात के बाद भूत गांव में कभी दिखाई नहीं देता और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।